दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 3 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद कई तरह के बयान घटक दलों के द्वारा ही पेश किए जा रहे हैं, सार्वजनिक किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 3 राज्य में उनकी हार हुई है और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन के जो सहयोगी हैं उन्हीं के तरफ से कई तरह के बयान आ रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हार के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जी यानी राजद के जो सुप्रीमो हैं उनका प्यार कांग्रेस के प्रति और बढ़ता दिख रहा है। क्या चाहते हैं लालू प्रसाद यादव? हम इस बाबत बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज़ाद गांधी जी हैं, कद्दावर नेता हैं, आरजेडी के पूर्व एमएलसी भी हैं। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि करारी हार के बाद इतना प्यार क्यों लुटा रहे हैं कांग्रेस के प्रति लालू प्रसाद यादव, जबकि जान रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो एनडीए गठबंधन को जनादेश मिला है, सबसे पहले हम उन तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हैं उस जनादेश का। और सवाल रहा कांग्रेस का, कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, आज़ादी से पहले की पार्टी है। हार और जीत, जब तक इंसान हारेगा नहीं तो जीत की उम्मीद नहीं रख सकता, इतना बात तय है। ये हार ये संकेत दे रहा है कि आने वाला जो 24 का जो चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा, उसमें तमाम गठबंधन जो एनडीए गठबंधन है मजबूत होंगे और जो त्रुटियां थी, कमी बेसी थी, वो दूर हो जाएगा। इस हार से एक फ़ायदा हम लोगों को हुआ। ये जो डंका बजा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे एनडीए गठबंधन के लोग, कि इस जीत से बढ़कर अब हम लोगों को जो है तगमा मिल गया है राष्ट्रीय स्तर का, ये उनकी भूल है। और मैं आपको बता देता हूं कि आने वाला जो चुनाव होगा 24 का, आप देखिएगा जनता अभी भी पछता रही। कई लोगों से हमारी बात तीनों राज्यों के मुख्य नेताओं से हो रही थी कि वहाँ के जो स्थानीय जो घटक दल थे उनसे कांग्रेस को जो तालमेल करना चाहिए था, वो तालमेल करने में थोड़ा सा कमी रहा। इसका मतलब ये नहीं कि राजनीतिक से वो लोग चले गए। कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है। देखिए, इतना बात समझ लीजिए, जिस पर लालू यादव का हाथ रहता है उसका हमेशा जय और विजय होता है। चलिए, जय और विजय तो होना है लालू जी के बारे में आप जो बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की हार से मजबूत होगी ये पूरा मजबूत होगा ये पूरा गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है, ऐसा कहना है अखिलेश यादव का। और अखिलेश यादव जी भी इसी गठबंधन के सहयोगी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अखिलेश जी जो सपा के सुप्रीमो हैं, वो भी एक सोशल थिंकर हैं, आपको पता ही होगा। और जो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा तो अखिलेश जी का भी सहयोग लेना चाहिए था। उनको थोड़ा सा कमी हुई है बड़े बड़े नेताओं का सहयोग। अगर लालू यादव 2-4 सभा कर लेते तीनों राज्य में, तो समझिए कि तीनों प्रदेशों में कांग्रेस की जीत हो जाती। यहाँ वो नहीं ले जाना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और इस भूल को क्या क्या कमियां हुई है, इसकी समीक्षा, आंतरिक समीक्षा हो चुकी है। कांग्रेस ने भी किया और कांग्रेस के जो घटक दल हैं उन तमाम लोगों ने किया कि हार का कारण क्या है। और हार के कारणों का हम लोगों ने समीक्षा कर उसका उत्तर भी हम लोग निकाल लिया कि 24 को में हम नरेंद्र मोदी को कैसे परास्त करेंगे। नरेंद्र मोदी काफ़ी डंका बजा रहे हैं कि मेरी जीत हुई, हमारी जीत हुई, लोगों की जीत हुई। अब हम 24 में हमारा हैट्रिक लगने वाला है। हैट्रिक लगने वाला है कि हैट्रिक से जाने वाले हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना बात तय है कि जो इंडिया गठबंधन है ठोस, सशक्त और मजबूत हुआ है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भैया इतना बैठक हो गया है, अब एक ही बैठक में सारी बात क्लियर कर लीजिए, आगे अब समय नहीं है, आगे बढ़ने का बैठक का कोई वजूद नहीं है। और शायद यही वजह थी कि अभी जो 6 दिसंबर को आज होने वाली बैठक थी दिल्ली में, नीतीश कुमार नहीं गए, उनकी बीमारी जो है वो हावी हो गई। जैसा कि बयान आ रहा है, जैसा कि खबरें मिल रही है कि वो बीमार थे। क्या यही वजह है? उस मीटिंग को तो रद्द कर दिया गया है। वो 6 तारीख को जो
जो बैठक थी कई कारणों से रद्द कर दिया गया। सबसे पहले तो नीतीश कुमार पूरे कह रहे हैं कि एक ही पूरे बैठक में पूरे क्लियर कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में शादी का कार्यक्रम चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में ये छोड़ के जाना हमको नहीं लगता कि लोग जनता के प्रिय लोग हैं जो घटक दल हमारे हैं। तो नीतीश कुमार जी का भी कहना एकदम सही है कि होना चाहिए क्लियर। जब तक आप पीएम के उम्मीदवार की घोषणा नहीं करेंगे तो चूँकि नीतीश कुमार की छवि मार्केट में एक अच्छी छवि के रूप में जानी जाती है और 17 वर्षों का जो कार्यकाल रहा, 17 वर्षों के अंदर उनके ऊपर किसी का कोई दाग नहीं लगा। कोई थोड़ा सा भी दाग जो है कहिएगा तो नीतीश जी पर नहीं लगा। वैसे लोगों को मैं कांग्रेस आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार का चेहरा आगे करें, नीतीश कुमार को पूरे देश में घुराएं। नीतीश कुमार जो विकास का जो फार्मूला है वो समझिए कि देश का एक नया फार्मूला है। केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि पीएम के लिए वे सबसे बेस्ट चेहरा है। हाँ, वो तो नीतीश पूरे देश की जनता कर रही है। केसी त्यागी के अलावा पूरा देश नीतीश कुमार को चाह रहा है। बोल भले नहीं कोई रहा है लेकिन चाह सब रहा है। नीतीश कुमार ने जो मॉडल डेवलपमेंट की बातें की है, बिहार हो चाहे अन्य राज्यों में, इनकी मांग है कि आपने इतना पिछड़ा हुआ बिहार को आगे आपने कैसे पहुंचा दिया। तो ये तमाम फार्मूला लोग जो है फॉलो करना चाहता है। आप देखिए कि बिहार में जातीय जनगणना जो हुई, हम राष्ट्रीय स्तर पर तमाम नेताओं ने, जितने भी लोग हैं, ये जातीय जनगणना की बात जो है लोग करने लगे कि नहीं जातीय जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस कभी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थी, जो कांग्रेस ऐसा इतनी बड़ी पार्टी जो है कर रही है। तो नीतीश कुमार ने देखिए आरक्षण 75% कर दिया। जो अपर कास्ट के लोग थे उनको भी आरक्षण की सहमति नीतीश कुमार ने अपने कोटे में दी कि नहीं उन लोगों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो नीतीश कुमार वाकई में एक बड़े विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। और जो साथ इनका जो तेजस्वी जी का मिल गया है और लालू प्रसाद यादव जी का मिल गया है, ये दोनों चेहरा समझिए कि ये मिल जाने से नीतीश कुमार का हृदय भी मजबूत हुआ है और उनका जो जोश है, आंतरिक जोश है, विकास का जोश है, वो मजबूत हुआ है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ आज़ाद गांधी जी हैं, आरजेडी के कद्दावर नेता, पूर्व एमएलसी। स्पष्ट कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव का जो प्रेम है वो कांग्रेस के प्रति क्यों इतना बढ़ा हुआ है और लगातार बढ़ ही रहा है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और जितनी भी इनके जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, जीते हुए जिनके प्रत्याशी हैं, वो निश्चित तौर पर इस गठबंधन में एक अहम रोल निभाने के लिए काफ़ी हैं और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर अग्रगण्य करना ये सबसे पहले और सबसे बड़ी जो है ये बड़ा जो है वो काम होगा इन लोगों के लिए। शायद यही वजह है कि लालू यादव लगातार कांग्रेस के प्रति अपना सहानुभूति रख रहे हैं और इनका प्रेम लगातार बढ़ते जा रहा है। बहरहाल इतना ही, और हम आगे भी ऐसी खबरों को लेकर आ रहे हैं आपके लिए। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।